चलो, हम बात कर रहे थे अपने चैप्टर नंबर 4 या फिर जो भी अपने बुक में 5 दिया हुआ है, क्या है, थ्योरी ऑफ डिमांड, कि सर डिमांड क्या होता है। डिमांड की हमने कुछ बातें करी थी कि डिमांड क्या होता है। अब देखो, यहाँ पे पहले क्या बोल रहे हैं कि मान लो आपकी 4 चीजों के बारे में मैं बोलता हूँ। कितनी चीजों के बारे में बोलता हूँ? मैं बोलता हूँ 4 चीजों के बारे में। 4 चीजों में कौन कौन सी? पहली बात होती है डिजायर, दूसरी होती है परचेजिंग पावर, तीसरी होती है विलिंगनेस टू स्पेंड, और चौथा होता है अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज इन द मार्केट। देखो, आज मैं क्या बोल रहा हूँ, आज मैं अगर बोल रहा हूँ कि भाई अगर मेरे को डिमांड क्या है, डिमांड क्यों है, देखो अगर मैं 4 चीजें मेरी वो चीजें फुलफिल होती है तो वो मिलके क्या बन जाती है, डिमांड। पहली चीज क्या बोला है कि मान लो एक क्या है, मेरे को सपोज एक मोबाइल लेना हो, मान लो ये मेरा मोबाइल है, सपोज ही मेरा मोबाइल है। बहुत जल्दी में समझते हैं अपन, है ना। अगर कहीं पर भी दिक्कत है तो आप बता सकते हो, क्योंकि अपन ये शॉर्ट रिवीजन टाइप का एक कर रहे हैं। कहीं दिक्कत हो तो लेट मी नो, हाँ। और तुरंत रोक लेना और पूछ लेना मेरे से। मान लो ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मोबाइल है मेरा। अब मुझे, मेरा नहीं मतलब, मैं चाह रहा हूँ इसको खरीदने के लिए। अब इसको खरीदना है तो सबसे पहले 4 चीजें मैंने क्या बोला कि सर इस मोबाइल के लिए सबसे पहले आपको क्या होनी चाहिए, सबसे पहले आपको होनी चाहिए डिजायर। डिजायर कि भाई आपकी इच्छा है कि आप इस मोबाइल को खरीदना चाहते हो, ठीक है। आप इसको खरीदना चाहते हो, आपकी जरूरत है, आप इसको खरीदना चाहते हो, आपको यूज है वगैरह वगैरह, बहुत से मैटर्स आते हैं, वो अगर है तो क्या है, पहली चीज होगी डिजायर। पहला मैंने पॉइंट बोल दिया डिजायर। दूसरा मैंने पॉइंट बोला कि मेरी होनी चाहिए परचेजिंग पावर, कि वो जो कमोडिटी है उसको खरीदने की मेरे पास क्या होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए। पावर मतलब मेरी इतनी कैपेसिटी हो कि मैं उसको क्या कर पाऊं, उस कमोडिटी को परचेज कर पाऊं। तीसरी चीज क्या बोलता है सर? सर ये तीसरी चीज बोलता है कि जो गुड्स हैं उसमें क्या होना चाहिए, आपके पास मान लो डिजायर, आपको जरूरत भी है, आप क्या है, आपके पास परचेजिंग पावर मतलब आप केपेबल हो कि उसको खरीद पाओ, ठीक है, आपके पास इतने पैसे भी हैं। अब पैसे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके साथ एक और चीज क्या होनी चाहिए, विलिंगनेस टू स्पेंड। भाई आज अगर आपके पास पैसा है, पैसा होने का भी क्या मतलब, जब तक आप खर्च करने की ना सोचो, है ना। और चौथा आता है कि भाई वो पर्टिकुलर कमोडिटी क्या होनी चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए, अवेलेबिलिटी इन द मार्केट। जब ये चारों फैक्टर्स मेरे क्या होते हैं, मैंने क्या बोला, जब ये मेरे चारों फैक्टर्स साथ में प्रेजेंट होंगे, ये चारों फैक्टर्स साथ में होंगे तो ये चारों मिलके क्या बना लेंगे, इस पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए क्या बना लेंगे बेटा, इस पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए बना देंगे क्या, सर उसको हम बोलते हैं हमारी डिमांड बना देंगे। उस पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए क्या बना देंगे, आज इस पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए डिमांड राइज कर देंगे। और डिमांड कब होता है, जब कोई पर्सन कुछ चीज खरीदने की इच्छा जाहिर करता है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, गुड्स इसलिए डिमांड किए जाते हैं क्योंकि दे हैव अ कैपेसिटी टू सेटिस्फाई देयर वांट। देखो आज क्या है, कोई भी कमोडिटी, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया किसका, मोबाइल का लिया। मोबाइल आज खरीदने क्यों डिमांड हो रहा है, क्योंकि भाई उसको परचेज या फिर कंज्यूम या फिर खरीद लेने से एक पर्टिकुलर कंज्यूमर का, मान लो पर्टिकुलर कंज्यूमर कौन है, ये मान लो मिस्टर ए है। ये मिस्टर ए का क्या हो रहा है, आज मिस्टर ए क्या हो रहा है, उसको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। आज देखो अगर हम माइक्रो की बात करें तो पूरा सेटिस्फैक्शन का खेल है भाई, कंज्यूमर की बात कर रहे हैं अभी। अभी हम कंज्यूमर की बात कर रहे हैं, कंज्यूमर अगर सेटिस्फाइड है तो वो क्या करेगा, मतलब उसको उस चीज की नेसेसिटी हो और उससे वो सेटिस्फाइड हो रहा हो, तो क्या होगा, जो भी गुड्स है वो क्या होंगे हमारे आज मार्केट में डिमांड होंगे। बट एवरी वांट, देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, बट एवरी वांट ऑफ अ कंज्यूमर कैन नॉट बी डिमांड, पर हर इच्छा कंज्यूमर की डिमांड नहीं बन पाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 4 फैक्टर्स का बहुत इंपॉर्टेंस है। 4 फैक्टर्स का इंपॉर्टेंस कैसा कैसा है सर? पहला है कि भाई डिजायर होनी चाहिए, परचेसिंग पावर होनी चाहिए, विलिंगनेस होनी चाहिए उसको कि वो स्पेंड कर सके उस पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए पैसे, और चौथा होता है कि मार्केट पे वो गुड अवेलेबल होना चाहिए। ये चारों चीज, ये देखो यहाँ पर ये चारों चीज हमारी मिलकर क्या बनाती है, ये चारों चीज मिलकर आज हमारी बना देती है क्या, डिमांड बना देती है। ये चारों चीज मिलके हमारी क्या बना देती है, आज डिमांड बना देती है। बताओ कोई दिक्कत है क्या डिमांड में? आगे देखो, अब ये जो डिमांड है मेरी, यहाँ पर अपन अगर बात करें, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो डिमांड हम 2 लोगों की पढ़ते हैं। 2 लोगों को मैं किसकी, पहले एक ये हो गया और एक ये हो गया।
आज हमने डिमांड पढ़ी थी सर दो लोगों की, एक पढ़ता हूं मैं क्या, इंडिविजुअल डिमांड, और एक क्या पढ़ता हूं मैं, एक पढ़ता हूं मार्केट डिमांड। क्या पढ़ता हूं मैं, एक इंडिविजुअल डिमांड पढ़ता हूं, एक मार्केट। उसके लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल, इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल। और एक और चीज क्या समझना पड़ेगा, आज हमें समझना पड़ेगा मार्केट डिमांड स्केड्यूल। ये होता क्या है बेटा, इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड स्केड्यूल होता क्या है। अब अगर मैं इंडिविजुअल की बात करूं, मान लो एक कमोडिटी, जैसे मैंने क्या बोला, मोबाइल बोला था। मान लो फिर से आपका एक ही मोबाइल आ गया, ये आपका एक मोबाइल है। अब इस मोबाइल के क्या है बेटा, डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस में, क्या बोला, इस मोबाइल के डिफरेंट प्राइजेस पे, है ना, डिफरेंट क्या होता है, रिएक्ट करता है। कौन करता है, कंज्यूमर। या फिर क्या होता है, डिफरेंट रिएक्ट करता है कंज्यूमर, उसको हम बोलते हैं कि इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। सुनो कैसे, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या होता है, अगर मान लो ये मिस्टर ए है, फिर से मैं बात करूं, ये मिस्टर ए आ गया। ये मिस्टर ए ने क्या किया, आज इस अकेले की बात कर रहा हूं मैं, ये इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल मतलब एक अकेला पर्सन। ये अकेला पर्सन इस पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए कैसे रिएक्ट करता है, स्केड्यूल मतलब एक टेबल, इस टेबल में ये शो करता है कि एक कंज्यूमर इस पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए उसके डिफरेंट प्राइसेस में कितनी कितनी डिफरेंट कमोडिटी को क्या कर रहा है, डिमांड कर रहा है। ये क्या हो जाता है, डिमांड स्केड्यूल। और ये कौन सा डिमांड शेड्यूल होता है, इंडिविजुअल। देखो फिर से एक बार अच्छे से पढ़ना, डिमांड शेड्यूल इज अ टेबुलर स्टेटमेंट। देखो ये मैंने बोला था टेबल, टेबुलर स्टेटमेंट। अगर यहाँ पर बेटा आप इतना है समझना, अगर स्केड्यूल दिया है, स्केड्यूल मतलब क्या होता है, टेबल। स्केड्यूल मतलब क्या होता है, टेबल, जो क्या बताता है, जो हमें शो करता है कि वेरियस क्वांटिटी विल बी डिमांडेड, वेरियस क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विल बी डिमांडेड एट डिफरेंस या फिर वेरियस लेवल ऑफ प्राइस। मतलब अलग अलग दाम पे आज लोग कैसे उसको क्या करते हैं, डिमांड कर रहे हैं, वो क्या होता है हमारा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। मान लो सपोज, फिर से एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो वो मोबाइल आ रहा है 20,000 का, तो ये बंदा क्या कर रहा है, 20,000 का आ रहा है, तो ये 5 कमोडिटी खरीद रहा है उस मोबाइल की। लेकिन अगर इसकी प्राइस बढ़ के हो गया 30,000, तो ये बंदा कितने खरीद रहा है, सिर्फ 3 पीसेस खरीद रहा है। तो ये क्या हो गया, ये देखो डिफरेंट लेवल ऑफ प्राइस में डिफरेंट कमोडिटी ये क्या कर रहा है, आज कंज्यूम कर रहा है उस पर्टिकुलर कमोडिटी की। और ये हमने देखो यहाँ पर आप ध्यान दो, ये आपको टेबल फॉर्मेट दिख रहा होगा। ये टेबल फॉर्मेट में अगर मैंने एक इंडिविजुअल का एनालिसिस लिख दिया कि भाई ये इंडिविजुअल का एनालिसिस ये है कि टेबुलर फॉर्म में कि वो अलग अलग प्राइस पे कितनी क्वांटिटी क्या कर रहा है, डिमांड कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल। अभी मैंने इस जगह आपकी बात करी किसकी, एक इंडिविजुअल की बात करी। अब मार्केट क्या होता है सर, मार्केट क्या होता है बेटा, मार्केट बहुत इजी बात हो गई। आज मैं अगर एक अकेले व्यक्ति को, अगर एक पर्सन को मैं अगर छुपा दूं कुछ देर के लिए, और मैं अगर बात करूं, मान लो मिस्टर ए है, मिस्टर बी है, मिस्टर सी है, डी, ई, एफ, मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल, एक ग्रुप ऑफ पीपल क्या होता है, एक मतलब पूरे पब्लिक या फिर पूरा एक ग्रुप ऑफ पीपल या फिर एक लोग, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अलग अलग प्राइस पे अलग अलग क्वांटिटी डिमांड करते हैं। तो इनको क्या एग्रीगेट नहीं बोलेंगे, इनको बोलेंगे मार्केट। मतलब इंडिविजुअल में एक अकेले की मैं कंसीडर करता हूँ, लेकिन मैं मार्केट में कितनों की कंसीडर करता हूँ, एक ग्रुप ऑफ पीपल का या फिर बहुत सारे का। मतलब मार्केट डिमांड शेड्यूल एक ऐसा टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है जो क्या कहता है, मार्केट का एनालिसिस करके बताता है, मार्केट का ये एनालिसिस करके बताता है कि डिफरेंट डिफरेंट कमोडिटी जो है मेरी, मतलब जो मेरी कमोडिटीज है जैसे मोबाइल, वो अलग अलग प्राइस में क्या क्या उसका क्या हो रहा है, डिमांड हो रहा है, वो क्या हो गया, मार्केट डिमांड शेड्यूल। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, बट डेफिनेशन देख लो आप लोग, देखो क्या बोल रहे हैं कि इट रिफर्स टू अ tabular statement showing different quantity of a commodity that one particular buyer in the market is ready to buy at different possible prices। यहाँ पर वन पर्टिकुलर बायर मत कर देना, है ना, इसको वही है क्या बोलते हैं अपन, एक मार्केट मतलब बहुत सारे लोगों का एनालिसिस करते हैं। मान लो आज एक एग्जांपल लेता हूँ कि भाई आज अपनी अनुषा है, अनुषा को मोमोज पसंद है, मुझे मोमोज पसंद है।
बाकी सब लोग को समोसा पसंद है और हम लोग को भी समोसा खा लेते हैं हम लोग। तो आज मार्केट में मतलब अगर अपन ग्रुप ऑफ पीपल देखें तो लोगों को क्या पसंद है सबसे ज्यादा? समोसे पसंद है। तो लोगों के लिए जो वो है क्या बोलते हैं प्रेफरेंसेस किस में चली जाएगी? वो जाएगी टूवर्ड्स द समोसा, है ना। अगर मैं इंडिविजुअल पर्सन पे देखूं तो क्या जाएगा बेटा? तब मोमोज जाएगा। तो इंडिविजुअल, अच्छा ये तो इंडिविजुअल ही, सॉरी इंडिविजुअल ही था, सॉरी इंडिविजुअल मतलब वन के लिए जाता है, ठीक है। और यहाँ पर ये मार्केट में क्या गया देखो, इट refers to a tabular statement showing different quantity of a commodity that all buyer मतलब अगर मैं पूरी क्लास की बात कर दूं, सबकी बात करूं, है ना, इन द मार्केट मतलब हर कोई खरीदार जो मार्केट में रेडी है परचेस करने के लिए कमोडिटी अलग अलग प्राइसेस में, उनकी अगर मैं क्या करता हूँ एनालिसिस करता हूँ तो वो क्या बन जाता है मेरा? मार्केट डिमांड बन जाता है एक पर्टिकुलर टाइम का। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिया गया है, देखो ये है क्या प्राइस, ये आज अलग अलग प्राइस है, 10 रुपए, 8 रुपए, 4 रुपए, 3 रुपए, 2 रुपए। और ये क्या है? डिमांड। 10 रुपए में 10 रुपए की डिमांड, 8 में 20, ये देखो डिमांड बढ़ गई हमारी। और ये क्या है? प्राइस। अब देखो, अब क्या है अगर मैं यहाँ पर सिर्फ मिस्टर ए का एनालिसिस करूं, ये मिस्टर ए इंडिविजुअल देखूं, अगर मैं मिस्टर बी का इंडिविजुअल देखूं, या फिर मिस्टर सी का इंडिविजुअल देखूं, या फिर मिस्टर डी का देखूं तो ये क्या बन जाएगा मेरा? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल बनेगा ये उनका, कि देखो आज इतने रुपए में, 10 रुपए में ये कितनी कमोडिटी खरीद रहा है? 2 कमोडिटी खरीद रहा है। 8 रुपए में ये इतना खरीद रहा है। अगर मैं एक एक इंडिविजुअल लेवल पे देखूं तो ये क्या है? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। अगर मैंने इन सब का टोटल कर दिया यहाँ पर, एक टोटल, तो ये क्या बन जाएगा मेरा? ये मेरा बन जाएगा, ये मेरा बन जाएगा मार्केट डिमांड शेड्यूल। आई बात समझ में सबको?